हेलो एवरीवन, आई एम कोमल शर्मा। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एमएलटी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनीमिया के बारे में। अनीमिया एक्चुअल में होता क्या है? तो लोग इसको कहते हैं कि ये खून की कमी हो जाना अनीमिया कहलाता है। ऐसा है, अनीमिया वही होता है, लेकिन अनीमिया अलग अलग कारणों से होता है। अनीमिया अलग अलग टाइप के होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि अनीमिया किन किन कारणों से होता है, ये कितने टाइप्स में डिवाइडेड है, इसका लैब डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं हम, और इसको ट्रीट किस तरह से करते हैं, यानी कि अनीमिया को हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं अनीमिया है क्या। अनीमिया एक ऐसी कंडीशन है या एक ऐसा डिजीज है जिसमें हमारे ब्लड में नॉर्मल अमाउंट से, यानी कि जो नॉर्मल रेंज होती है आरबीसीज की, रेड ब्लड सेल्स की और हीमोग्लोबिन की, उसका अमाउंट कम हो जाता है। यानी कि हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वह कम हो जाएगा, और कम होने की वजह से ही ऑक्सीजन जो कि हीमोग्लोबिन से ही बाइंड होकर हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, वो नहीं हो पाता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा तो कम हो गई है, तो फिर वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड नहीं करा पाता और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। अनीमिया मोस्ट कॉमन ब्लड डिसऑर्डर है और ये ऑल ओवर 1/3 पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। स्पेशली आयरन डिफिशियंसी अनीमिया जो है, ये सबसे ज्यादा वुमेन में कॉमन होता है। मेन से ज्यादा ये वुमेन को होता है। अब जानते हैं इसके लक्षण क्या हैं, अनीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता लगाया जाए कि अनीमिया किसे है और किसे नहीं। तो अनीमिया के ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसे देख के हम पता लगा सकते हैं, जैसे फटीग, थकान महसूस होना, इरेगुलर हार्ट बीट, चेस्ट पेन, वीकनेस, बहुत ज्यादा थक जाना, बहुत ज्यादा ही कमजोर फील करना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कोल्ड हैंड्स एंड फीट, पेल और येलोइश स्किन, डिजीनेस और लाइटनेस, हेडेक। ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये अनीमिया के लक्षण हैं। यानी कि ये इसलिए ऐसा होता है कि जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की जितनी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो तीन चीजें जरूर होंगी। आप थका हुआ महसूस करेंगे, आप बहुत ज्यादा बिल्कुल ही वीक फील करेंगे, और आपको बिल्कुल नींद आने लगेगी, सर में दर्द रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और वो ठीक तरह से वर्क भी नहीं कर पाती है। अब जानते हैं कि अनीमिया किन अलग अलग कारणों से हो सकता है। ब्लड लॉस, कोई ऐसी कंडीशन हो गई या फिर कोई किसी को चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, उसमें ब्लड लॉस हो गया, उसकी वजह से हो सकता है। रेड सेल का प्रोडक्शन जो है डिक्रीज हो गया है, इसके कॉजेज अलग अलग हो सकते हैं। आयरन डिफिशियंसी विटामिन में, या बी 12 की डिफिशियंसी की वजह से थैलेसीमिया, और अदर कॉज भी हो सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ सर्टीन इन्फेक्शंस, किसी इन्फेक्शन की कोई हिस्ट्री है, यानी कि आपको पहले से किसी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से रेड सेल बन ही नहीं पा रही है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसमें कमी आ गई है, जिसकी वजह से अनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट आता है ब्लड डिजीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इंक्रीज योर रिस्क ऑफ अनीमिया। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वो होते हैं जिसमें आपकी खुद की एंटीबॉडी, यानी कि आपके बॉडी में ही वो खुद की सेल्स को किल करने लगेगा। नॉर्मली एंटीबॉडी का काम होता है फॉरेन एजेंट को किल करना, यानी कि फॉरेन एंटीजन जो आया है, बाहर से जो आया है, उसको किल करते हैं। लेकिन इस केस में आप ही के एंटीजन्स को वो किल करने लगेंगे, तो उस कंडीशन में अनीमिया हो सकता है। अल्कोहलिज्म, एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल, किसी टॉक्सिक केमिकल के एक्सपोजर में आप आ गए, उस वजह से हो जाएगा। एंड यूज ऑफ सम मेडिकेशंस, आपने कुछ ऐसी दवाइयाँ यूज कर ली हैं जिसने आपके रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को अफेक्ट किया है, जिसकी वजह से अनीमिया हो सकता है। एंड एज फैक्टर भी डिपेंड करता है। आप जानते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि अनीमिया को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो इसके दो तरीके हैं, पहला है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि कॉज, क्या कारण रहा इसका अनीमिया होने का, उस वजह से इसको तीन तरह से डिवाइड किया गया है। पहला है इम्पेयर्ड आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं आपके, उनका प्रोडक्शन ठीक तरह से नहीं हो रहा है। एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन दूसरा कारण है, यानी कि उनका प्रोडक्शन तो ठीक हो रहा था लेकिन वो उनका डिस्ट्रक्शन हो गया है, बिल्कुल टूट जा रहे हैं, वो खत्म हो गए हैं। थर्ड है इसका कॉज ब्लड लॉस, यानी कि कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई और केस ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, जिसकी वजह से अनीमिया हो सकता है। अब आते हैं सेकेंड तरह की इसकी क्लासिफिकेशन पे, जो कि है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि मॉर्फोलॉजी के हिसाब से की जाती है, यानी कि
जो सेल है वो कैसा दिख रहा है, छोटा बड़ा, शेप साइज उसका कैसा है। इसमें 3 तरह से किया जाता है। पहला है मैक्रोसाइटिक अनीमिया। मैक्रो शब्द याद रखिएगा यानी कि बड़ा, सिटिक मीन्स होता है सेल, बड़ी सेल, सेल का नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाएगा वो अनीमिया। माइक्रोसाइटिक, माइक्रो का अर्थ होता है छोटा एंड साइटिक इज अगेन सेल। हाइपोक्रोमिक अनीमिया। थर्ड आता है नॉर्मोक्रोमिक एंड नॉर्मोसाइटिक अनीमिया। इसमें सेल का जो होगा नॉर्मल साइज रहेगा, कलर भी नॉर्मल रहेगा, लेकिन क्या है, सेल के काउंट कम है जिसकी वजह से अनीमिया हो गया है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ अनीमिया की तरफ। कितने अलग अलग तरह के टाइप होते हैं अनीमिया के, तो इसको जानते हैं। अनीमिया एसोसिएटेड विद बोन मैरो डिजीज। बोन मैरो डिजीज से एसोसिएटेड है क्योंकि बोन मैरो में ही हमारे सेल्स का प्रोडक्शन होता है। तो बोन मैरो में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से सेल नहीं बन पा रही हैं और अनीमिया हो गया। हेमोलिटिक अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, ये तो आप समझ रहे होंगे कि आयरन की कमी से ही हो जाएगा। विटामिन डेफिशिएंसी अनीमिया, किसी विटामिन की कमी से हुआ है। एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड एप्लास्टिक अनीमिया। तो ये कुछ टाइप्स हैं अनीमिया के। आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आपको, कि जिस केस में उनको पता लगाना होता है कि पेशेंट को अनीमिया है या नहीं है। तो सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट किया जाता है कंप्लीट ब्लड काउंट, विच इज सीबीसी। सीबीसी को कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है, कहा जाता है, और इसमें आपके सारे ब्लड के जितने भी सेल्स होते हैं उनका काउंट आता है। इस तरह से देख के पता लगाते हैं कि अगर उनका नॉर्मल रेंज से कम है तो ये अनीमिया की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट आता है हीमोग्लोबिन। नॉर्मली हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज है वो ये होती है, मेन में 13.5 से लेकर 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर और वुमेन्स में 12 से लेकर 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर इनमें 12 से कम हो गई यानी कि 9 के अराउंड आ गई तो वो एनीमिक पेशेंट हो सकती हैं। सेम मेन में अगर वो 10 के अराउंड है तो वो एनीमिक पेशेंट हो सकते हैं। ये रेंजेस थोड़ी बहुत वेरी करती हैं। नेक्स्ट टेस्ट आता है यहाँ पे सीरम आयरन लेवल्स। आयरन लेवल टेस्ट किया जाता है सीरम में। नेक्स्ट है फेरेटिन टेस्ट, विटामिन B12 टेस्ट, फॉलिक एसिड टेस्ट एंड स्टूल टेस्ट फॉर ऑकल ब्लड। अब आते हैं मेन पार्ट की तरफ कि अगर अनीमिया किसी को हो गया और उसका कॉज भी पता चल गया कि उसे किस तरह का अनीमिया है और किस वजह से हुआ है, तो उसको ठीक किस तरह से किया जाए। तो इसमें आते हैं हम कुछ डाइटरी चेंजेस लाके और कुछ सप्लीमेंट्स खा के इसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, जो हम फूड ही खा रहे हैं अपना थोड़ा डाइट में हेल्दी फूड को इन्वॉल्व करके इसको तुरंत ठीक कर सकते हैं। तो अगर अनीमिया किसी को हुआ है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, तो उस केसेस में आपको अपनी डाइट में आयरन का अमाउंट ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी कि आयरन इंटेक इंक्रीज करना पड़ेगा। और ये कुछ फूड्स होते हैं आयरन इंटेक को बढ़ाने के लिए, जैसे सीरियल्स, ब्रेड, पीज, लेटिन्स, बेक बीन्स, सोयाबीन, ड्राई फ्रूट्स, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे आयरन रिच फूड होते हैं। और आपको इनके साथ साथ ही डॉक्टर रिकमेंड करते हैं विटामिन सी भी लेना, यानी कि कोई ऐसी चीज़ खाइए जिसमें विटामिन सी हो, क्योंकि विटामिन सी क्या करता है, हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब आयरन। वो हमारी बॉडी को हेल्प करेगा ताकि वो आयरन को एब्जॉर्ब कर ले। नेक्स्ट है इसमें गेट मोर फोलेट यानी फॉलिक एसिड। अगर किसी को मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो गया है, ये भी एक टाइप है अनीमिया का, तो उस कंडीशन में उसको फॉलिक एसिड अपनी डाइट में बढ़ाना होगा। कुछ ऐसी चीज़ें खानी होगी जो फॉलिक एसिड रिच हो। तो इसमें फूड्स में कुछ आते हैं ब्रेड, सिट्रस फ्रूट, ब्रोकली, एग्स, बनाना, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड राइस फोर्टिफाइड विद फॉलिक एसिड। ये सारी डाइट को अपनी इंक्रीज करके वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन B12। अगर किसी पेशेंट को B12 डेफिशिएंसी अनीमिया हो गया है, यानी कि पर्नीशियस अनीमिया हो गया है, तो उस कंडीशन में उसको B12 वाली डाइट अपनी बढ़ानी होगी। कुछ ऐसी चीज़ें खानी होगी जिसमें B12 विटामिन पाया जाता हो, और B12 पाया जाता है एग्स, मिल्क, चीज, मीट, फिश एंड फूड्स फोर्टिफाइड विद विटामिन B12। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको खा के आप बिल्कुल अनीमिया से ठीक हो सकते हैं। अनीमिया कोई ऐसी बीमारी नहीं है या ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिससे ठीक ना हुआ जा सके। ये नेचुरली हो जाता है, इसके कई सारे अलग अलग कारण भी होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।